नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान की एक और महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में। यानी कि आज हम बात करेंगे उपनिवेशवाद के बारे में। उपनिवेशवाद के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक ऐसी स्थिति या प्रवृत्ति होती है जिसमें कोई उन्नत या शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमज़ोर राष्ट्र पर या किसी अन्य राष्ट्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। कहने का अर्थ यह है कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमज़ोर राष्ट्र के भूभाग में मौजूद जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं या फिर मानवीय संसाधन होते हैं उनका दोहन अपने हितों के लिए करता है, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए करता है, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए करता है, तो यही स्थिति या प्रवृत्ति जो होती है वह उपनिवेशवाद कहलाती है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हमने देखा कि बहुत से ऐसे राष्ट्र थे जिन्होंने कई सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाया, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो ब्रिटेन था, फ्रांस था, बेल्जियम था, पुर्तगाल था, इसके साथ साथ हॉलैंड था और स्पेन था। हमने देखा कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इन्होंने कई सारे एशिया और अफ्रीका के देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमने देखा कि लैटिन अमेरिका के देशों में पुर्तगाल और स्पेन के स्पेन जैसे जो देश थे इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया। इन्होंने लैटिन अमेरिकी देशों को अपना उपनिवेश बनाया। तो देखिए इसके अंतर्गत होता क्या है कि उपनिवेशवादी जो राष्ट्र होते हैं वे पराधीन राष्ट्र के प्रशासन को अपनी सरकार से बिल्कुल अलग रखते हैं, लेकिन वहाँ के प्रशासन पर मौजूद उच्च पदस्थ जो अधिकारी होंगे उनको नियुक्त करने के लिए ये अपने राष्ट्रजनों को पराधीन राष्ट्र में भेजना शुरू कर देते हैं, वहाँ उनको बसाना शुरू कर देते हैं ताकि वे वहाँ के पराधीन राष्ट्र के नेचुरल रिसोर्सेज और प्राकृतिक रिसोर्सेज जो हैं, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का दोहन अपने हित में करने लगें और अपने वर्चस्व को स्थापित कर सकें, अपनी शक्ति को और अधिक मजबूत कर सकें। इसका हमारा एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो भारत भी ब्रिटेन का जो है उपनिवेश रहा, यानी कि हम भी उपनिवेश रहे, लेकिन 15 अगस्त 1947 को हम जो है स्वतंत्र हो गए हैं। और यानी कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए। इस उपनिवेशवादी व्यवस्था से हमें छुटकारा मिल चुका है। तो आशा है कि आप लोगों को उपनिवेशवाद के बारे में बेहतर तरीके से समझ विकसित हो पाई होगी। ऐसी एक और नई शब्दावली के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहें हमारे चैनल पर। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर नहीं किया है तो शेयर करें। और यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेके आएँ तो सबसे पहले आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।